बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ ये स्टू की है और मैं स्टू जो है वो मटन में बना रही हूँ। आप सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए बीफ या चिकन में भी बना सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊँगी कि घर में मौजूद मसालों के परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप लोग जो है मज़ेदार स्टू किस तरह से रेडी कर सकते हैं और ये जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको बच्चे बड़े सभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप इसको दावत में बनाएं, किसी पार्टी में, या आप इसको नॉर्मल रूटीन में घर में बनाएं। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है और ये जायका जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और जिस तरह से मैं आपको बनाने सिखाऊंगी ये बहुत ही ज़्यादा आसान जो है रेसिपी के साथ बन के तैयार होगा। ये जो आप इंग्रेडिएंट्स मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये मटन स्टू में जो है इस्तेमाल होंगे। मैं 1 केजी जो है वो मटन का बोनलेस गोश्त लूँगी। इसके लिए मैंने थोड़ा सा चिकना लिया था। आप जो है अगर ये ऐसी तरह का गोश्त इस्तेमाल करेंगे तो उसका जायका और भी मज़ेदार होगा। इसमें 1 केजी गोश्त में 1 ही केजी प्याज जो है वो स्लाइसेस में कट करके डालेंगे। इसके बाद जो है टमाटर मैंने 2 लिए थे उसको भी स्लाइसेस में कट कर लिया था, वो डाल दिए। 250 ग्राम दही 1 कप वो इसके अंदर जाएगा। दही के बाद इसके अंदर कुछ खड़े मसाले डालूँगी जिसमें 2 तेज़पात, 1 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, काली मिर्च और लौंग और ज़ीरा डलेगा। इसके बाद जो है इसके अंदर मैं हल्दी डालूँगी 1/2 टी स्पून। हल्दी के बाद इसके अंदर सॉल्ट जाएगा। सॉल्ट मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। सॉल्ट के बाद इसके अंदर जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसके अंदर जो है वो 1 टेबल स्पून डाला था। इसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट वो भी 1 टेबल स्पून डालूँगी इसमें। ये आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद मैं इसके अंदर जो है वो कुकिंग ऑयल डालूँगी। मैंने 4 टेबल स्पून तकरीबन कुकिंग ऑयल डाला था। आप इसको अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद जो है इसके अंदर मैंने पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून और गरम मसाला 1/2 टी स्पून डाला था। वो जो है मैं वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। अच्छा, ये तमाम मसाले डालने के बाद इसके अंदर 1 बाउल भर के जो है वो हम पानी के डालेंगे। इतना पानी डालेंगे कि जो हमारे तमाम गोश्त और मसाला जात हैं वो पानी में अच्छे तरीके से जो है वो भीग जाएँ। इसके बाद जो है मैंने अभी फ्लेम को ऑन नहीं किया है। मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं फ्लेम को जो है वो हाई ऑन कर दूँगी और इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर जो मैं ढक कर जो है पकाऊँगी ताकि अच्छे तरीके से उबल जाए। और ये मैंने इसको ऊपर से कैप कवर कर दिया है और 5 मिनट के बाद जो है ये अच्छे से जो ये उबल जाएगा तो मैं इसका जो है कैप खोलूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। और मिक्स करने के बाद जो है मैं इसकी फ्लेम को जो है वो मीडियम टू लो कर हम इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि इसके जो प्याज और टमाटर है वो अच्छे तरीके से गोश्त के अंदर मिक्स हो जाए और जो है प्याज जो है वो बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए। ठीक है, तकरीबन जो है वो 10 मिनट बाद मैंने इसकी कैप खोली थी और मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। और अभी ये तकरीबन और पकेगा। अभी तो इसके जो है प्याज और पानी वगैरह सब इसके अंदर भी इसी तरह से मौजूद है। चम्मच चलाने के बाद मैंने इसको जो है वो दोबारा से ढक दिया था। आप जो है इसको पकने दें। जब ये पानी कम हो जाएगा थोड़ा सा तो उसके बाद आप इसको जो है अच्छे तरीके से भूनेंगे। और ये आप देख सकते हैं तकरीबन 20 मिनट के बाद मैंने इसका कैप खोला था दोबारा से और इसको दोबारा से मैं जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। इस वक्त पानी इसके अंदर मौजूद है। इस स्टेप में जो है मैं इसके अंदर 5 मोटी वाली हरी मिर्चें डालूँगी और हरी मिर्चें डालने के बाद जो है ना इसको मैं अच्छे तरीके से हिलाऊंगी और हिलाने के बाद मैं इसको अभी दोबारा से जो है ढक के पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। आप ये देख सकते हैं कि मैंने जो है वो एक ही साथ तमाम मसाले डाल दिए इसके अंदर और इसके अंदर ऑयल डाल दिया। इसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ दिया और तमाम मसालों की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना और ये इतना मज़ेदार बनकर तैयार होता है और इतनी आसानी से ही तैयार हो जाता है। तमाम इंग्रेडिएंट्स आपने डाल दी इसमें और पकने के लिए छोड़ दिया और बाद में इसको भून लिया और एक मज़ेदार सी और यूनिक सी एक ज़बरदस्त सी रेसिपी आपकी रेडी हो जाती है। इस वक्त जो है ना इस स्टेप में पानी जो है वो कम हो चुका है। अब मैं जो है फ्लेम को, और गोश्त भी मेरा गल चुका है, फ्लेम को जो है मैं हाई टू मीडियम ऑन करूँगी तेज़ और इसको वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते हुए मैं भूनूँगी। इस वक्त जो है आप बिल्कुल यहीं करीब खड़े हो जाएं और अपने काम करते करते साथ साथ आप वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहें
देखते रहें ताकि आपका जो है ये स्टू नीचे ना लग जाए। और चम्मच चलाते हुए आप इस बात का ख़्याल रखें कि जो आपके टमाटर है बीच में आ रहा है, आप उसको अच्छे तरीके से स्पून से साथ साथ मैश करते जाएं ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। और आपने ना इसके अंदर प्याज की और गोश्त की क्वांटिटी जो है ना वो सेम रखनी है, ठीक है। इससे ना बहुत ही अच्छा और एक सौंधा सा एक मज़ेदार सा इसमें टेस्ट आता है। दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, जितना आप गोश्त डालेंगे उतने ही आप इसके अंदर प्याज डालेंगे, ठीक है। और इसको जो है बहुत अच्छी सी भुनाई करनी है। इस वक्त आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि ना इसकी भुनाई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से भुना जाएगा। ये देखें आप, इस वक्त ये तकरीबन भुन चुका है अच्छे तरीके से और इसमें ऑयल भी जो है वो निकलने शुरू हो गया है। इस वक्त हम तेज़ तेज़ हाथों से इसमें चम्मच चलाएंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। और भूनने के बाद जो है ये मज़ेदार सा मेरा स्टू जो है वो रेडी हो जाएगा। तकरीबन ये आप देख सकते हैं ऑयल इसका जो है वो छूट चुका है और ये मेरा स्टू रेडी हो चुका है। इस पर जो है इसके ऊपर मैं धनिए की गार्निशिंग करूँगी और इसकी फ्लेम को जो है वो बंद कर दूँगी। और ये स्टू जनाब रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद। और अब मैंने इसको जो है वो एक डिश में जो है निकालना शुरू कर दिया है और ये डिश में मैं निकाल रही हूँ। ये मज़ेदार सा स्टू जो है वो घर में मौजूद इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही कम वक्त में एक ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। आप जो है इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो स्टू है आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ, चावल के साथ, सभी के साथ खा सकते हैं। ये जो है बहुत ही मज़ेदार लगता है। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप जो है इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। बस आप लोग अपनी सपोर्ट को जारी रखिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।